Hey everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha, and in this lesson, we are going to learn about ER diagram designing. Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. और यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पब्लिकेशन का, तो कैसे हम पब्लिकेशन के सिनेरियो में एक ER डायग्राम को ड्रॉ करेंगे वो आज हम देखेंगे। यदि हम पब्लिकेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो कौन कौन सी एंटिटीज हमें यूज में आने वाली हैं वो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पब्लिकेशन, बुक, आर्टिकल, जर्नल, सब्जेक्ट एंड ऑथर, ये सब क्या हो सकती है, कुछ एंटिटीज हो सकती हैं। अब हमें इन एंटिटीज को कुछ ER डायग्राम के फॉर्मेट में हमें ड्रॉ करना है। ER डायग्राम क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। और ER डायग्राम्स में हम बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, एंटिटीज का हम यूज करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, एंड देन हम रिलेशनशिप का यूज करते हैं। ओके, सो हम देखते हैं कैसे कैसे डायग्राम्स हम बना सकते हैं ER डायग्राम के थ्रू। पब्लिकेशन की यदि हम बात करेंगे तो ये पब्लिकेशन एक एंटिटी लिया और इसके कुछ हमने एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। जरूरी नहीं है कि जो मैंने एट्रीब्यूट्स लिए हैं वो आप भी लेंगे, आप कितने भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले सारी एंटिटीज को के एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन करेंगे और फिर हम आगे जाकर उसको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। बुक यदि हम लेते हैं बुक एंटिटी, तो हमने उसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर कैटेगराइज कर लिया है। यदि हम आर्टिकल की बात करेंगे तो हमने आर्टिकल लिया है, जर्नल लिया है, जर्नल के हमने एक आईडी दे दी, सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट की हमने कुछ आईडी ले ली और नाम ले लिया वो सब्जेक्ट का, ऑथर को भी हमने ले लिया, एंड देन हमने क्या किया, कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट किए कि आर्टिकल और जर्नल के बीच में क्या रिलेशन है। ऑफ कोर्स इन दोनों को पब्लिश किया जा सकता है, आर्टिकल को जर्नल में पब्लिश करते हैं तो आर्टिकल पब्लिश्ड इन जर्नल, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ये एक रिलेशनशिप हमने डिफाइन किया। सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि जो भी पब्लिकेशन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ऑथर के द्वारा लिखा गया है, तो पब्लिकेशन इज रिटन बाय एन ऑथर। ठीक है, तो ये दो हमने ले ली है। एक और हमें लिया है पब्लिकेशन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ऑफ कोर्स पब्लिकेशन जो भी है वो एक सब्जेक्ट को बिलोंग करेगा। तो ये इस तरीके से हम कुछ रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। और हम एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बोलते हैं या इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ER डायग्राम में हमें ये भी फाइंड आउट करना होता है। तो पब्लिकेशन की यदि हम बात करेंगे तो हम पब्लिकेशन किस चीज का कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बुक का भी कर सकते हैं, आर्टिकल का भी कर सकते हैं। तो पब्लिकेशन क्या हो गई, हमारी सुपर क्लास हो गई, और बुक एंड आर्टिकल क्या हो गए, हमारे सब क्लासेस हो गए। अब देखिए हम इनको ER डायग्राम में कैसे लिखना है। ऑफ कोर्स क्या करना होता है हमें कि सारे जितनी भी हमने एंटिटीज डिफाइन की थी एट्रीब्यूट्स के साथ, या फिर उनके हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी, ये वाले जो मैं अभी आपको बोला है मैंने, तो इन सबको हम क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे और आपस में उनकी कनेक्टिविटी को लगा देंगे। तो देखिए कैसा होता है ये। यहाँ पर पब्लिकेशन जो है वो रिटन बाय ऑथर हो गया, ये एक हमारा रिलेशनशिप था, एक ही रिलेशनशिप हमने बनाया था कि पब्लिकेशन जो है वो बिलोंग्स टू सब्जेक्ट हो सकता है, आर्टिकल जो है वो पब्लिश होता है जर्नल में। पब्लिकेशन के साथ हमने जो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप लगवाई थी, इसमें हमने देखा था कि जो पब्लिकेशन है वो हमारी सुपर क्लास है और बुक और आर्टिकल जो है हमारी सब क्लासेस है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का हमने सिंबल लगा दिया। तो ये था पूरा हमारा ER डायग्राम। इस चीज का ER डायग्राम है ये हमारा पब्लिकेशन का ये हमारा पूरा ER डायग्राम है। तो आई थिंक कि आपको ER डायग्राम्स क्या होते हैं और कैसे हमें इनको जनरेट करना होता है वो थोड़ा सा समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रीमियम लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।